ठीक है, देखो अब हम लेक्चर 6 शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1853 से। चार्टर एक्ट 1853, इसका आधा दूसरा नाम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट या इंडियन गवर्नेंस एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट आया। ठीक। इसके बाद इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1858 में कंपनी रूल एंड हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू हो जाता है। बोथ बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एंड बोर्ड ऑफ याद वर अबॉलिश्ड। होम गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड। ठीक। स्वदेश शासन मतलब होम रूल। होम गवर्नमेंट क्या थी? द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। हाँ। प्लस इट्स वर्क प्लेस वॉज ऑल्सो क्रिएटेड। फर्स्ट सेक्रेटरी टू इंडिया एडवर्ड स्टैनली। तो फर्स्ट सेक्रेटरी टू इंडिया कौन था? एडवर्ड स्टैनली था। सेकंड चार्ल्स वुड था। देखो, अब पहले सैलरी ऑफ बोथ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और 15 मेंबर जो इनके साथ थे, उनकी सैलरी इंडिया से जाती थी। पर 1990 एक्ट से ब्रिटिश ट्रेजरी से जाने लगी। ठीक। इससे क्या हुआ? अब देखो, ब्रिटिश टेरिटरी से 1999 में जाने लगी, 1919 में, सॉरी। हाँ, तो 1935 में इन्होंने ये पोस्ट ही ख़त्म कर दी, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और दूसरी इंडियन काउंसिल के 15 मेंबर्स की। ठीक। 15 मेंबर काउंसिल थी। नाउ इंडिया का गवर्नर जनरल विल बी कॉल्ड वाइस राय। तो सबसे पहला वाइस रॉय कौन था? कैनिंग था। ऑन 1 नवंबर 1858, कैनिंग साइटेड मोमरेंडम ऑफ क्वीन विक्टोरिया। मोमरेंडम मतलब अनाउंसमेंट ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन मिंटो पार्क, प्रयागराज, बैंक ऑफ रिवर यमुना। ठीक। जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन बोलते हैं। इसमें था क्या? इकोनॉमिक इक्वालिटी दी जाएगी, फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम दी जाएगी और कल्चरल इक्वालिटी दी जाएगी। किसको? इंडियंस को। फिर उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। कोऑपरेशन ऑफ इंडियन इन गवर्नेंस वाज इंक्रीज्ड। ठीक। अब देखो, वाइस रॉय प्लस 5 मेंबर जो एग्जीक्यूटिव थे उन्हें ऑफिशियल मेंबर कहा जाता था। इन्हें 6 से 12 मेंबर बढ़ाए गए। टेन्योर था 2 साल। इन ये सारे 6 से 12 जो थे वो बाकी जो के थे 6 को छोड़ के 6 वो नॉन ऑफिशियल मेंबर हुआ करते थे। उसमें से 3 इंडियन को भी नॉन ऑफिशियल मेंबर में जोड़ा गया। पहला कौन था? किंग ऑफ पटियाला, नरेंद्र सिंह। ये वही आदमी था जिसने 20 रॉयल रोल्स रॉयस खरीदी थी और उसको झाड़ू लगवाया था। किंग ऑफ बनारस, ईश्वरी प्रसाद नारायण, श्री दिनकर राव। पावर ऑफ ऑर्डिनेंस कहाँ से आई? पावर ऑफ ऑर्डिनेंस किसके पास थी? वाइस रॉय के पास थी। ये बिना कंसेंट के, विदाउट कंसेंट ऑफ फॉर काउंसिल फॉर 6 मंथ, ये कुछ कुछ डिसीजन ले सकता था, जैसे फॉर्म न्यू प्रोविंसेस, कैन चेंज बाउंड्री ऑफ प्रोविंस, और अपॉइंट कर सकता था एडमिनिस्टर करने के लिए लोग। उसके बाद प्रोविंसेस वर गिवन द पावर टू मेक लॉज बाय कंसेंट ऑफ वाइस राय। उस समय कौन था? कैनिंग था। देखो, यहीं से डिसेंट्रलाइजेशन के ऑफ पावर का वो आता है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी एक सेंट्रल में पावर रहेगी और दूसरा स्टेट में। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, स्टेब्लिश इन प्रोविंस। सबसे पहले फर्स्ट बंगाल में बनी 1862 में। इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? जैसे हम बैंक में पोर्टफोलियो खोलते हैं तो हमारा सारा आ जाता है कि सेविंग में कितना है, करंट में कितना है। उसी तरीके से जब गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो खोलते हैं तो उसमें होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, फॉरेन, ये सारे आ जाते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? कैनिंग ने। वाइस रॉय और 5 जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे उसमें से एक मेंबर PWD में था, पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, 1874 में। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्ट्रीज जो थी की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 में, बेस्ड ऑन डफरिन स्कीम। अब डफरिन स्कीम थी क्या? डफरिन स्कीम बेसिकली जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक। लेजिस्लेटिव काउंसिल में ठीक 10 से 16 कर दी गई, सेंट्रल और प्रोविंस में। फर्स्ट टाइम इलेक्शन इनडायरेक्ट हुए ऑन ऑल नॉन ऑफिशियल नॉमिनेशन बाई
नगर पालिका। देखो, ऑल नॉन ऑफिशियल मेंबर के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम, नॉमिनेशन हुआ बाय नगर पालिका। ठीक, डिबेट ऑन बजट एंड पावर टू आस्क क्वेश्चन ये शुरू हुआ